52 है, जिसमें हमने यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के टॉपिक को डिस्कस करना है। तो देखते चाहिए। सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है ज्योमेट्रिक मीन की। देखिए, एक नंबर जी ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा दो नंबर के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ और ये सीक्वेंस क्या बना लूँ, ज्योमेट्रिक बना लूँ। ठीक हो गया, यानी जीपी बना लूँ। ठीक हो गया। अब हमने इस जी की वैल्यू भी निकालनी है कि इस जी की वैल्यू क्या होती है। तो आपको डिफिनीशन का पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कि इन दोनों की डिवीज़न और इन दोनों की डिवीज़न में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या आ गई, इक्वालिटी आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके सामने रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा और जी इसके साथ जी के साथ स्क्वायर हो जाएगा, जी का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ए भी हो जाएगा। फिर दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट आएगा। अब हमने एक ऊपर नोट भी पढ़ना है। ठीक हो गया। ऊपर एक नोट आ रहा है, वो नोट क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए, अगर आपके डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन हो, यानी G1 to GN हो ए बी के दरमियान, तो इसको आप इस तरह लिखोगे। ठीक हो गया। एक रिलेशन है। देखिए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी के नीचे 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी का स्क्वायर रूट होता है। तो एक बात नोट कर ले कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक से। ठीक है। कब ग्रेटर होता है, अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर ना हो। सेकंड कंडीशन, अगर ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक आपस में इक्वल आ गए, तब कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपने कितने फाइंड करने हैं, 3 लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया। कितने इंसर्ट करने हैं, 3, G1 G2 G3। और ये तो कौन सा सीक्वेंस है, जीपी होता है। कौन सा होता है, जीपी। तो नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। A1 किस पोजीशन पे होगा, 2 के, और ये किस पोजीशन के ऊपर होगा, A5 के ऊपर। A5 की वैल्यू 1/2। ठीक हो गया। अब आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फार्मूले का पता होगा, A1 R के ऊपर n-1। तो n की जगह 5 प्लग कर दे तो A1 होगा। तो A1 की जगह क्या पुट होगा, 2। R की जगह हमें पता नहीं, लेकिन n का तो पता है, 5-1 हो जाएगा। A5 की वैल्यू 1/2 है। ठीक हो गया, ये 2 हो जाएगा। R के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 4 आएगा। ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 1/4 होगा, इक्वल टू R के ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 टाइम्स स्क्वायर रूट डालना है पहले। तो यानी R के ऊपर 4 इक्वल टू 1/4। पहले स्क्वायर रूट डाल दे इसका, तो 1 टाइम स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। 4 का क्या होता है, 2 होता है। फिर अगेन ले ले स्क्वायर रूट, चलो ले लिया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो अब प्लस माइनस लगा लोगे। 1 का 1 होता है और नीचे 2 का पता नहीं, ये R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने G1 और G2 फाइंड करना है। अब देखते जाइए। अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ 2, इधर G1 है, इधर G2 है, इधर G3 है और इधर क्या है, 1/2 है। तो ये तो A1 के पॉइंट के ऊपर है, ये A2, और ये कौन सा A3, ये 4 और ये A5 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि A2 बेसिकली क्या है, G1 है। ठीक हो गया। जब ये G1 है तो फार्मूला आपको क्या होगा, A2 क्या होता है, R होता है। ठीक हो गया। तो G1 की वैल्यू AR आएगी, A1 की वैल्यू 2, R की वैल्यू पहले मैं डाल देता हूँ, यानी R की वैल्यू पहले मैं 1/√2 डाल देता हूँ, फिर -1/2। तो ये आ जाएगा +1/2। तो G1 की वैल्यू आ जाएगी 2 के नीचे √2 होगा। ऊपर वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ √2, तो नीचे √2, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो G1 की वैल्यू आ जाएगी √2। अब आगे आपने दूसरा भी क्या करना है, रिज़ल्ट निकालना है। अब देखिए,
G2 जो है वो A3 पोजीशन के ऊपर है, ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू अगर आप ज्योमेट्रिक से निकाल दो तो A1R² होगी। तो G2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू तो हमें पता है 2 है, R की वैल्यू 1/√2 है, ऊपर का स्क्वायर होगा तो G2 = 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 होता है, 2 2 कैंसिल होंगे तो G2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपने तीसरा भी फाइंड करना है जी। अब देखिए G3 को निकालते हैं। G3 मतलब A4 होता है, मतलब ये वैल्यू A1R³ होगी, ठीक हो गया। तो G3 = A1 की वैल्यू 2 है और दूसरी की वैल्यू 1/√2 है, ऊपर 3 है। तो G3 = 2 and 2, इसको लिख दे 1/, इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाइड करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। अब देखिए G3 = 2 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो इससे 1/2 आएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो G3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 होती है, √2 मल्टीप्लाइड भी कर दे, उसको डिवाइड भी कर दे। अब देखते जाइए, अब G3 की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2 के नीचे 2 आ जाएगा। हमने तीनों निकाल दी। अब R = -1/2 के लिए भी ये प्रोसेस करना है। पहले मैं देखता हूँ ताकि हमारे आंसर क्या है, सारे क्या आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखते जाइए, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी। बहरहाल इन्होंने 1/√2 को इधर ही छोड़ा है, ठीक है। अब दूसरी के लिए हम इधर भी डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। देखिए बस आपने क्या करना है, R की जगह आपने -1/2 यूज़ करना है। तो G1 ये मैंने -1/2 यूज़ किया, ऊपर ये 2 जो है इसको मैंने √2 लिखा, तो ये निकाला। अब देखते जाइए, ये भी बड़ा सिंपल सा है, ये भी निकल आ गया और माइनस के लिए भी निकल आया। लेकिन इसके अलावा +1/2 हम सिर्फ रियल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमारा बुक जो है वो सिर्फ किसको कंसीडर करता है, रियल को। तो इस वजह से मैं बकाया नहीं निकाल रहा, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,